हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन क्या होता है और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी स्ट्रेन का डिफिनेशन भी देखेंगे और स्ट्रेन का टाइप्स कितना टाइप्स का होता है। बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये तीनों टाइप को हम लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें तीनों टाइप में होता क्या है, तीनों टाइप एक दूसरे से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रेन का डिफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रेन तो इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बताया था, स्ट्रेस और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप इस पर क्लिक कीजिए और जाकर के देख लीजिए स्ट्रेस के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेन। तो समझ लीजिए स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका जो भी डायमेंशन है, चाहे उसका लेंथ है, वॉल्यूम है या फिर कुछ भी है, साइज है, शेप है, कुछ भी है, तो उसमें चेंज होता है। यानी उसमें या तो इंक्रीजमेंट आता है या तो डिक्रीज होता है। ठीक है, उसका लंबाई या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है, उसका वॉल्यूम या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है, उसका शेप और साइज कोई अलग आकार का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन में कि जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है, एक वायर है। तो इस वायर में अगर हम फोर्स लगा करके खींचेंगे, कुछ न्यूटन फोर्स लगा करके खींचेंगे, है ना, पुल कर रहे खींच रहे हैं, तो ये जो वायर है वो कितना लंबा हो गया, मान लेते इतना लंबा हो गया। ठीक है, खींच के ये इतना लंबा हो गया। तो ये पहले इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक मान लेते एल था। ठीक है, अब वो खींच के हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एल बढ़ गया, है ना। तो अब इसका टोटल लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ हो गया एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, तो वही हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर आप फोर्स लगा करके उसका साइज और शेप को चेंज कर रहे हैं तो उसका साइज या शेप में या फिर डायमेंशन में कितना चेंज आया, कितना, यानी वो अमाउंट या फिर वो मेजर या उसी कि कितना ज्यादा डिफॉर्म हुआ उसका माप को बताता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिख कर समझते हैं। लिखेंगे इट इज द मेजर how much an object is deformed, वो कितना ज्यादा डिफॉर्म हुआ है। ठीक है, वही तो उसी का माप होता है, उसी का मेजर होता है कि कितना ज्यादा ये डिफॉर्म किया है, कितना ज्यादा ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिफॉर्म किया है, उसी का मेजर है। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए, दूसरे शब्दों में तो द रेशियो ऑफ change in dimension, the ratio of change in dimension to the original dimension of the body is known as strain। समझ रहे। तो स्ट्रेन क्या होता है कि कितना ज्यादा बॉडी डिफॉर्म किया है, चाहे उसका साइज में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, चाहे उसका साइज में कितना डिक्रीज हुआ है, या फिर उसका पहले ओरिजिनल डायमेंशन कितना था, डायमेंशन में सारा कुछ आ जाएगा, लेंथ, वॉल्यूम, है ना, शेप, साइज सारा कुछ आ जाएगा, और उसमें चेंज कितना आया, तो चेंज कितना आया बटे टोटल कितना था, उसका रेशियो को हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो दैट इज स्ट्रेन बराबर करके फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चलिए समझ में आ गया कि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेन का। उससे पहले देख लीजिए इसका एसआई यूनिट वगैरह, डायमेंशन फॉर्मूला ये सब। तो एसआई यूनिट इसका देखिए ऊपर में क्या है, जैसे डायमेंशन में मान लेते बहुत कुछ आ जाता है, लेंथ आता है, वॉल्यूम आता है, तो कुछ मान लेते लेंथ ले लेते, ठीक है।
तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ का भी यूनिट कितना होता है, मीटर होता है, और लेंथ नीचे वाला का भी मीटर होता है, तो मीटर मीटर काट गया 1, तो 1 क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। समझ में आ गया, क्या होगा स्ट्रेन का असाइनमेंट, कुछ नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस, डायमेंशन, या फिर यहाँ पर यूनिट में क्या आ जाएगा, नो यूनिट, नो यूनिट एंड डायमेंशन लेस। चलिए ये समझ में आ गया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करने का मन है तो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का टाइप्स। तो देखिए मुख्यतः 3 टाइप का स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। पहला क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा क्या हो गया, शियरिंग स्ट्रेन, तीसरा क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलिए क्लियर है, 3 टाइप्स का स्ट्रेन होता है। अब हम लोग प्रत्येक टाइप को अच्छा से डिस्कस करेंगे, तीनों टाइप को। तो सबसे पहला जो हमारे पास टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है लॉन्गिट्यूडिनल यानी कुछ लंबाई वगैरह में बात हो, तो स्ट्रेन का मतलब हम लोग जानते हैं चेंज इन डायमेंशन व ओरिजिनल डायमेंशन, डायमेंशन में लेंथ, साइज, शेप, वॉल्यूम सब कुछ आ जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल यानी लेंथ में चेंज हो, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल, तो क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, जिसको हम लोग डेल्टा एल लिख सकते हैं, टू द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। चलिए इतना समझ में आ गया कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि ये मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है, इसका ओरिजिनल लेंथ है आपका स्मॉल एल, इसमें जब हम लोग फोर्स लगाए, इधर फोर्स लगाए तो इसका लेंथ बढ़ कर हो गया, इसका लेंथ कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, ठीक है, इतना बढ़ गया। तो ये कितना बड़ा है, ये मान लेते हैं डेल्टा एल बड़ा है, या फिर ये मान लेते हैं ये मान लेते हैं कुछ हाँ डेल्टा एल या फिर एल डैश मान लेते हैं, एल डैश। ठीक है, अब तो ये एल डैश बड़ा है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, एल प्लस एल डैश। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है कि अगर हमको निकालना है कि वो कितना बड़ा है ना, तो यहाँ पर तो टोटल, तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल डैश बाय एल है ना, एल डैश बाय एल हो जाएगा, कितना बड़ा है एल डैश और ओरिजिनल कितना है एल। समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर आप एल डैश की जगह में यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगी, डेल्टा एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बाद क्या देखते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन, तो शेयरिंग स्ट्रेन कुछ नहीं होता, जिस तरह से हमने शेयरिंग स्ट्रेस को देखा था, शेयरिंग स्ट्रेस में हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास एक किताब रहता था, किताब और किताब के ऊपर में हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लगाते थे, है ना, पैरेलल टू द ऑपोजिट फेस, जब हम लोग फेस फोर्स लगाते थे तो उसमें क्या होता था कि एक के ऊपर दूसरा लेयर चढ़ जाता था, है ना, तो खसक जाता था, खिसक जाता था, जिस तरह से प्लेटों की गति होता है उस तरह से, तब उसमें जो फोर्स लगता है, उसमें जो स्ट्रेन बनता है उसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। जैसे मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ, है ना, या फिर पहले डिफिनेशन लिख लेते, उसके बाद फिगर दिखा देंगे। तो लिख देते हैं द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव
डिस्प्लेसमेंट, अभी फिगर के थ्रू आपको समझाएंगे, ठीक है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स से उसको डिनोट कर रहे हैं टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जैसे कि इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ का। शेयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स बटे एल, ठीक है। जैसे आप देखिए इसका फिगर, देखिए फिगर से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है, ये है मेरे पास, ठीक है। तो ये मान लेते हैं एक मोटा सा रबड़ का पाइप है, ठीक है, रबड़ का पाइप, और इसको हम क्या कर दिया, इसका ओरिजिनल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है स्मॉल एल, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग इसको क्या करें, इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, इसको हम लोग बांध कर रख दिए, एक छोर को इसको बांध कर रख दिए ताकि ये उछड़ेगा नहीं, ठीक है, यानी ये उखड़ेगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टेंजेंशियल ऑपोजिट फेस में हम लोग क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, यानी हम लोग इसको इधर से धक्का मारेंगे, इधर से इसका मुंह में धक्का मारेंगे, है ना, इसका मुंह में धक्का मारेंगे, यानी यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसको फोर्स लगाएंगे इस तरह धक्का है ना, धक्का इस तरह, तो ये थोड़ा झुक जाएगा, यानी ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये इसका अब इसका कैसा डायग्राम बनेगा, इस प्रकार से, यानी इसका ओरिजिनल डायरेक्शन किधर था, इधर। हम लोग फोर्स लगाए थे तब, जब इधर फोर्स लगाए थे एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखिए ये कुछ एंगल से मुड़ गया, कुछ एंगल से मुड़ गया, जिसको हम लोग मान लेते हैं थीटा एंगल से मुड़ा है, देखिए कुछ थीटा एंगल डिग्री से ये झुक दिया, ठीक है, टेढ़ा हो गया। अभी भी इसका लेंथ उतना ही है, डेल्टा एल है, मतलब अभी भी इसका लेंथ उतना ही है, इसमें वाला, ठीक है, यहाँ से क्लियर है। तो ये देखिए ये जो ये आप ये देखिए यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जो आपका थीटा एंगल से झुका है, तो झुका माने ये डिस्प्लेस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देखिए तो कितना हुआ, इसको है डेल्टा एक्स मानेंगे इसको, यानी ये कितना दूरी तक ये विस्थापित हुआ, देखिए तो इसका ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पर था, अभी डिस्प्लेस हो गया, कितना डेल्टा एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हो गया। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत छोटा है, क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तब तो ये उछड़ जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, है, बेस को ले ले उखड़ जाएगा। तो इसीलिए हम ये फोर्स जो लगा रहे हैं वो कम फोर्स लगा रहे हैं, और डेल्टा एक्स बहुत छोटा सा है, जिस कारण से यहाँ पर जो एंगल भी बन रहा है वो बहुत छोटा सा एंगल है, यानी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो मेरा एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है, देखिए तो ट्राइंगल जैसा, है ना। तो उसी को अगर हम लोग बढ़िया से यहाँ पर छापेंगे, इस तरह बढ़िया से छापेंगे, तो ये है आपका थीटा एंगल, है ना, और ये है आपका यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स है ना, और ये है आपका टोटल लेंथ कितना है, एल। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसका जो एंगल के सीधा रहता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं या बेस बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो एंगल के साथ लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स बटे एल, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर बटे बेस ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, क्योंकि एंगल कितना है, थीटा, यदि यहाँ पर अल्फा एंगल लेते हैं तो टेन अल्फा, यहाँ पर यदि कुछ दूसरा लेते हैं, सिग्मा लेते हैं, बीटा एंगल लेते हैं तो यहाँ टेन बीटा हो जाता है। तो यहाँ पर शेयरिंग कांस्टेंट का वैल्यू आ गया टेन थीटा। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो थीटा एंगल जो बन रहा है वो कम छोटा सा एंगल बन रहा है, जिस कारण यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सिंस टेन थीटा इज वेरी स्मॉल, या फिर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि थीटा जो एंगल बन रहा है, थीटा एंगल इज वेरी स्मॉल, सो या फिर हम लोग टेन थीटा को क्या लिखेंगे, ओनली थीटा लिखेंगे, क्योंकि जो इसलिए थीटा एंगल बहुत छोटा है, तो टेन सबसे छोटा डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा थीटा आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग शेयरिंग स्ट्रेंथ को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेंथ को हम लोग लिख सकते हैं, टेन थीटा के बाद हम लोग थीटा भी उसको लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला भी आप लोग याद रखिए और ये वाला भी याद रखिए, टेन थीटा होता है।
और ये वाला भी याद रखिए डेल्टा एक्स बटे एल होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको शेयरिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा तरीका से, क्योंकि डेल्टा एक्स बटे एल होता है इसका फॉर्मूला, और डेल्टा एक्स कहाँ पर होता है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, और एल कौन सा है, जो उसका ओरिजिनल लेंथ है वही वाला है ना, उस ऑब्जेक्ट का। और यहाँ पर डेल्टा एक्स बटे एल यानी परपेंडिकुलर बटे बेस बन रहा है, जिस कारण से उसका फॉर्मूला बन रहा है मेरा tan थीटा। और यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जब फोर्स लगा देंगे, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू यदि बहुत ज़्यादा रहेगा तो ये वाला बेस टूट भी सकता है ना, उखड़ भी सकता है। इसलिए जो फोर्स हम लोग लगाएंगे बहुत कम मात्रा में लगाएंगे, जिस कारण से बहुत कम मात्रा में लगाएंगे तो ये थोड़ा कम झुकेगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू छोटा रहेगा। डेल्टा एक्स का वैल्यू यदि छोटा रहेगा तो जो थीटा एंगल जो बन रहा है वो भी बहुत छोटा होगा, इसीलिए थीटा एंगल बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर tan थीटा का जो वैल्यू हम उसको थीटा लिख सकते हैं। तो यानी शेयरिंग स्ट्रेंथ थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है। तो जिस तरह से हमने वॉल्यूम स्ट्रेस बात किया था कि कोई एक 3D ऑब्जेक्ट था, 3D ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या कर दिए थे, वाटर के अंदर में डाले थे। ठीक है, वाटर क्या कर रहा था, इसको हर तरफ से प्रेशर लगा रहा था, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था, हर दिशा से फोर्स लगा रहा था। ठीक है, तो इसका साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था, इसका साइज डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट था, पहले हम लोग जितना भी अभी तक फिगर देखे उसमें इंक्रीज कर रहा था साइज, है ना, क्योंकि फोर्स से खींच रहे थे, अब यहाँ पर फोर्स उसको दबा रहे, इसलिए साइज उसका डिक्रीज कर रहा है। और साइज डिक्रीज करने से क्या होता है, उसको वॉल्यूम घटता है। तो वॉल्यूम घटने के कारण हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते हैं पहले 10 था, ठीक है, अब हो गया साइज घटकर हो गया, वॉल्यूम घटकर हो गया 8, तो चेंज कितना है, चेंज हो गया आपका फाइनल माइनस पहले था 10, अब हो गया 8, तो कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस 10 हो जाएगा, यानी माइनस का 2, यानी जो मेरा है ना ये आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। लेकिन हम कभी भी स्ट्रेंथ नेगेटिव में नहीं रखना है, इसलिए हमने यहाँ से नेगेटिव का साइन दे, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये अभी समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, मतलब डिफिनेशन लिखकर बताता हूँ, आपका सब समझ में आ जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम बटे या चेंज इन वॉल्यूम को हम लोग डिनोट कर देंगे डेल्टा V से, टू द ओरिजिनल वॉल्यूम V ऑफ द बॉडी। ठीक है, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V टू द ओरिजिनल वॉल्यूम V ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे, पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा V बटे V। अब यहाँ पर डेल्टा V का जो वैल्यू है, जो हम लोग अभी चेंज निकाल रहे थे, वो नेगेटिव में था, है ना, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, है ना, समझ में आ रहा है माइनस का साइन क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर जो 3D ऑब्जेक्ट था, है ना, वो 3D ऑब्जेक्ट था, उसका साइज पहले ज्यादा था, अब घट कर हो गया बड़ा, तो हमको क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मेरा क्या हो गया था, 8 हो गया था, और इनिशियल मेरा क्या था, पहले 10 था, तो 10 माइनस 8 माइनस 2, तो यहाँ पर माइनस का वैल्यू आ रहा था, इसलिए माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन दे दिए। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही था वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, ठीक है, लॉजिक कंसेप्ट। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट खत्म होता है, स्ट्रेंथ वाला, स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ का टाइप्स खत्म हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले आपका वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।